लगता है अकल तेरी है मारी गई। ऐसा कहते मायाती तुझे लाज है, ऐसा कहते। हरामखोर, मैं कहती हूँ मेरे बंगले से चले जा, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर। अरे शकुंतला, 25 नहीं चाहे 500 जूती मारो, अपन को कुछ नहीं होने को, क्योंकि अपन तो ससुरा पैदाइशी बेशर्म है। वो तो देख रहे हो। 25 जूती में तो मेरा एक वक्त का नाश्ता भी नहीं होगा। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो मेरे बंगले से यहाँ से दफा हो जा हरामखोर। धनुषधारी, तुम समझदार हो, क्योंकि हम हैं तुम्हारे त्रिपुरारी। क्यों? ठाकुर भैरव सिंह से किसी को नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? तुम गेट पर लग जाओ, मुझे अपने दिल की हसरत को पूर्ण करने दो। मैं औरतों का शौकीन हूं। अरे डार्लिंग, काहे को इतना बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है, प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दो। भैरव सिंह, ये दिन में सपना देखना बंद कर और मैं कहती हूँ मेरे बंगले से चले जा हरामखोर। भैरव सिंह सपना नहीं देखता, बल्कि अपने सपने को हमेशा साकार करके रखा। हरामजादे, ये तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। अरे हम उनके शिष्य हैं, उनकी हर वक्त मेरे ऊपर दया दृष्टि बनी रहती है। अगर कोई मेरे बीच में दखल देने को आएगा तब बाबा अपना रूप दिखाएंगे। हम साले कोई अंगद और सुग्रीव नहीं है कि गदा लेकर पतली गली से आते जाते रहे। गेट पर लग जा, वो जो पतली गली वाला गेट है, जाकर वहीं खड़ा हो। और क्यों रूठ करके मुझसे अरे क्यों रूठ करके मुझसे और तुम दूर जा। कि क्यों रूठ करके मुझसे और तुम दूर जा रही। और मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा। और मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों लुभा। ओ माय गॉड, अरे रामबली, ये अचानक तेरे को क्या हो गया? अरे उठ। टीकाराम बाबा की दया दृष्टि है, तेरे को कुछ नहीं होगा। बब्बू बता क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं सवार हो गया? नंबरदार, यहाँ दर्द हो रहा है? क्या हुआ बब्बू, बोल। अबे नालायक, मैं टीकाराम बाबा के सामने निहुरू? मैं तो उनका दास हूँ। दास हो? निहुरा तो बताई। कोई खास बात है? बहुत गजब बात है।
नालायक। लंबरदार तई क्या निहुरो अबे साले कितना नहीं उड़ जाऊं? पूरा निहुरो तो पूरा बताई मेरे कान में बताना चाहता कान है। में बताओ चुप्पे चुप्पे लंबरदार सुसु सारे नालायक, जब तेरे को सुसु लगा है तितना ठने पर में क्या जरूरत है? या बंगला मोती का नालायक, जा गेट के बाईं तरफ बाथरूम बना है, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। कौन बाथरूम 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 नहीं जाने दो एक बीघा पल्ले हमको भेज दो नालायक कहीं का, तू खुले आसमान के तले सुसु करना चाहता है? हाँ? बाथरूम बाथरूम नहीं जाए तुम दोनों ठीक है रामबली, जा गेट के बाईं तरफ खेत और खलिहान है, जाओ वहां सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ। और तुम क्या करी अबे मुझे अपना काम करने दे, कोई बंगले के अंदर आने ना पाए। अरे जा, जाई सही और साले क्या यहाँ मेरी शक्ल देखेगा? जाए तो फिर जाओ, जा रहे अरे जा साले। नंबरदार बोल। जा रहे ना हरामखोर भैरव सिंह तो दूर से बात करना। अरे बेशरम हाथ तन पे मेरे तू लगाना नहीं, वरना सर पे पड़ेगी ये 100 जूतियां, वरना सर पे पड़ेगी ये 100 जूतियां, सर का तेरे अभी उतर जाएगा, वरना सर पे शकुंतला तू हटी बहुत हो गई, शकुंतला तू हटी, किस शकुंतला तू हटी अब बहुत हो गई, चल गई रखती है धन मगर ना गई, तेरे पति ने फंसाया और महारानी को मिल गई है सजा, उसको ऐसे मत कहिए। रामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है, उसकी काली करतूत के बारे में तुमने नहीं सुना? तेरे पति उस कुत्ते भंवर सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, और इतना ही नहीं, उस शरामजादे ने महारानी तारा के साथ मिलकर कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया है, भैरव सिंह और आज भारी दरबार उन दोनों को महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने उम्र कैद की सजा सुना दिया है, तेरे पति भावर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। भैरव सिंह कह दे कि ये बातें झूठी है, मेरी स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये झूठी नहीं है, ये सच है, और उस हरामजादे के चक्कर में काहली अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है। हरामखोर, ये शकुंतला मरते मरते मर जाएगी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करेगी। चले जा मेरे बंगले से हराम। अरे शकुंतलिया साली, मैं तो भी मेरे को जानती नहीं है, हम हरामी बाप के हरामी औलाद हैं। जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं, जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। अभी तो प्यार से समझा रहा हूं, आजा मेरी बाहों में, वरना खुरच कर तेरी काली चमड़िया, तेरी गोरी चमड़िया को काली कर दूंगा। आजा आजा मेरे मर्द की जड़ी बूटी, पहले मेरे दिल को इतना दुखा है। हाँ? अरे ये तो साली मछली की तरह फिसल रही है।
अब मेरे को कोई सियासत का जाल बिछाना होगा जिससे कि ये साली मेरे पंजे से फिसल न सके। स्वामी जी क्या याद पे और चढ़ा कोई शैतान और नारी के संग में टिका रहे ईमान। पर नारी के संग में और टिका रहे ईमान। शर्मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ठाकुरायन तुम? हाँ मैं। अरे प्रिय, इस कड़ी धूप में तू बंगले से चलकर यहाँ तक आ गई? अरे तेरे को अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस रियासत उज्जैन के लोग तेरे को प्यार से मंत्रानी कहते हैं, और इस कड़ी धूप में लोगों ने तेरे को आते देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। प्रिय, जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। काहे इतना गुस्सा मेरे ऊपर जता रही हो? और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? कि मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? और का चक्कर छोड़ कर और जाई करो। और का चक्कर छोड़ कर और जाई करो आराम। ये मधु काहे खाम खा इस कड़ी धूप और भयंकर गर्मी में तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जाओ प्रिय, बंगले के अंदर एसी चलाकर अमन चैन के साथ आराम करो। अच्छा, तो मैं जाऊं और बंगले के अंदर एसी चला के ऐसो आराम करूं और तुमको वो करने दूं जो तुम्हारे दिल में आए? क्यों प्रिय, तुम छत्रानी हो, इस रियासत के मंत्रानी हो, एक रईस की पत्नी हो। बंगले से बाहर निकलना तुमको शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनो। भर के सिंदूर नारी को आपस में किए, भर के सिंदूर, भर के सिंदूर नारी को बस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है ये, बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली है ये। खबरदार, मधु रोक अपनी जुबान। खबरदार मधु, खबरदार मधु रोक अपनी जुबान। काम में टांग मेरे लड़ाना नहीं, वरना होगा बहुत ही और बुरा जाम है। मैं हूं पर तेरा जुबान हरामजादी। अरे मैं तेरा पति हूँ रे। अरे भाड़ बजा ऐसा पति। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। ये तू है
साली अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है हाँ? धन्य हो पति देवता। हमरा नाम लियो 100 साल जियो। अबे चुप! अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाएंगे ना, तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे प्रिय मधु, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो कि हम जैसन परोपकारी पति तुमको मिला है। इस रियासत उज्जैन की महिलाएं हम जैसन पति को पाने के लिए तरस रही हैं। अरे भाड़ बजा! अगर हम जैसन पति को पा जाए तो प्रसन्नता से छलक उठे। तुम हो मुझसे इतनी नफरत कर रही हो। चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। तू इसके चक्कर में पड़कर मेरे को भूल सकती है? हाँ। तू अपने भगवान को भूल सकती है? अच्छा साली कुतिया, अगर तू मेरे को भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना तू हमारी पत्नी और न मैं तेरा पति। चले जाइए। दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर आइंदा मेरे बीच में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी थी। क्योंकि मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। चले जाइए। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ। चले जाइए, चले जाइए। काली कुतिया। जब तुमसे हम पहले बताए दिन कि भूत प्रेत का चक्कर है, कौनो चुड़ैल पकड़े है लंबरदार का, ये ढोढ़ा दामे दौरा है, हैं? देखा तो ढोढ़ा चढ़ा बैठ रहा, आंखी बड़ी बड़ी निकल जाएगी। रामबली, अब ही ना जाए तो मार डावट। रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि तूने आके सब कुछ मुझे बता दिया था, वरना आज इस बेचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये सर उठा के समाज में जीने काबिल नहीं रहती। रामबली, आप यहाँ से जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। और हाँ, इसी तरह की खबर मुझ तक पहुँचाते रहिए। चिंता न करो, जब इनके चुड़ैल सवारी नहीं तब हम बताओ। जाइए। अब जाए रही जाए, आगे लगाए दिन अब और लगा। मत रोइए और मत घबराइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? दीदी आपने बचाया मुझे, दीदी जी आपने बचाया मुझे, जिंदगी भरी भारी
चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहे ये होगा न कुछ आपका, मेरे रहे। कैसे पति जी तुम्हारे पड़े कैद में, क्या हुआ तुम्हारे पति को? आखिर कौन सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने और कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में है? कैसे पति जी तुम्हारे पड़े कैद में, साफ बतलाए दो, साफ बतलाए दो। बोलिए क्या किया तुम्हारे पति ने? कौन सा ऐसा जुर्म किया और कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में? दीदी जी आप जानना चाहती हैं? हाँ सुनिए दीदी जी। दीदी जी मेरे स्वामी जी पर तो साजिश रची गई है। कैसी साजिश? दीदी जी पहली साजिश थे मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं, मुझे यकीन नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर कुमार आकाश का खून कर दिया। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती। लोग तो औलाद के पाने के लिए, लोग तो औलाद को पाने के लिए न जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं और औलाद की भीख मांगते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और एक माँ 9 महीने कोख में औलाद को कोख में रखती है और उसके बाद जन्म देती है। और जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती। औरत जात हर काम कर सकती है लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। दीदी जी मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे स्वामी जी आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं? दीदी जी एक और एहसान कर दीजिए। कैसा ऐसा? मेरे स्वामी जी को बचा लीजिए दीदी जी। बहन ये आपका एहसान मैं कभी नहीं। बहन कहा है ना, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से राजमाता को और तुम्हारे पति को मैं बचाऊंगी। कसम खाती हूँ, कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि राजमाता को बचाने के लिए और तुम्हारे पति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की बलि देने पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे पति को और राजमाता को बचाऊंगी। स्वामी जी वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी। अगर तुम करोगे गद्दारी तो वफादारी करके ना जाने कहां से साली हमारी पत्नी मधु आ गई और मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीन लिया। मधु आज तुमने मेरे काम में टांग अड़ाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत का घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस ससुरी मधु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति धवन सिंह के बंगले पर
कोई हम दोनों के बीच जरूर साला मुखबरी कर रहा है। और मेरे को मालूम हो गया तो पहले उस ससुरी की कब्र बनाऊंगा, उसके बाद साली मधु को मौत के घाट उतार दूंगा। साली कुतिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अंजन बोल पवन सुत भूत परे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई, बाबा गुरुदेव की नाई। चलो महाराज, चलो महाराज, हंसो खेलो कूदो, अपन नाम बताओ, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ, मैं लंबरदार के डेल छोड़ो। चलो महाराज, चलो खुल के आओ, खुल के आओ, खेलो कूदो, अपन नाम बताओ, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ। चलो महाराज, चलो चलो खुल के आओ, आओ। आँखी न दिखाओ, आँखी न दिखाओ, नहीं चाप दे, अब बताओ दे, तुमसे बड़े जिंद हैं मेला हैं। कौनो बड़कवे साहेब बोलो महाराज। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीठ, तुम का सुमिरो पांचों पीर, खाया सवा मने कई खीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र छू छू छू। चलो महाराज, चलो खुल के आओ, हाँ दिखाओ अपन झलक। चलो खुल के आओ, अपन हक पत्रियों पे स्थान पर जाओ, हमें लंबरदार का दिल छोड़ो महाराज। का ले हो महाराज, का चाहिए, दारू चाहिए, का ले हो? अरे मुख से बोलो, हंसो खेलो कूदो महाराज, अपन हक पर जौन हुए बताओ, वही का हम दे, हमें लंबरदार का दिल छोड़ो। दारू ले हो, गूंगे हो का यार, ये साला गूंगा है।